हो गया, ताली बजाओ। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पेज चलो, हेडिंग बनाओ गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस लॉ लिखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed surface in free space is equal to 1 by epsilon naught times of charge Q enclosed by that surface. समझा क्या हुआ? हेलो, खत्म, बैटरी खत्म हो गई क्या? हेलो, हाँ, इनक्लोज्ड बाई सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाई सरफेस। तो फाई बराबर, क्या कर रहे हो तुम लोग? हो तो गया, चुप। ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाई रिकॉर्डिंग चल रही है। हेलो, नहीं, बंद है, फिर अटक क्यों गई है? क्या करूं? प्रूफ तुमने क्या कह रहा? एक चार्ज Q ले लिया और इसके चारों तरफ एक सरफेस तुमने कंसीडर कर लिया। ये पहले से कोई सरफेस नहीं है, स्फीयर भी नहीं है, मैंने एक सरफेस कंसीडर इमेजिन किया है, यहां पे लिया प्लस Q चार्ज, और जो इमेजिनरी सरफेस है इसका नाम दिया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब एक बात बताओ कि किसी भी पॉइंट पे सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? अगर रेडियस r है तो इस जगह से आप इसका रेडियस r मान लो, तो E की इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट on Gaussian surface क्या होगा भाई? E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, R का यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर में ले लिया मैंने, काम है इसलिए वेक्टर में लिया। ठीक है, हल्ला कम कर ना जरा, समझने का टाइम है, बाद में पूछोगे कि समझ नहीं आया।
तो डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अच्छा, मान लेते हैं यहां पे आपने कोई सरफेस डी एस ले लिया, ठीक है, तो डी एस वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, इसको एन के साथ लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है लिखने में? कोई दिक्कत नहीं, या तो तीर का निशान दे दो या एन लगा दो मैग्नीट्यूड के साथ। तो क्या करोगे, ये ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइक ऑफ नहीं की है, खत्म हो गया, अपने आप गायब हो गया, आ ही नहीं रही आवाज अब इसमें, वो ऐसे ही आ गया टाइम पास, क्यू बाई आर स्क्वायर, फिर गायब हो गया, ठीक है। आर वेक्टर इंटू डी एस एन वेक्टर, सही है ना? तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन डी एस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एस आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, मैंने ऐसा लिख दिया। अच्छा हाँ, ये डी फाई, सॉरी। तो क्या हुआ, ये चेक करोगे तो देखोगे क्या, ये तो फाई हो गया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? चुप रहोगे तुम लोग, मैं पूछने वाला, मैं पूछ रहा हूं अयान, ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन। अब्दुल्ला बता दिया, फिर अब्दुल रहमान पट से पूछ, अबे मुंह बंद रखा कर, वो पढ़ता वढ़ता नहीं है। हाँ, तो इंटीग्रेशन डीएस, अब जो सरफेस एरिया है पूरा का पूरा, उसका डीएस 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 करोगे तो क्या आ जाएगा? पूरा सरफेस आ जाएगा, है ना? पूरा सरफेस आएगा, तो पूरा सरफेस कितना एरिया है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो लिखो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई ने 4 पाई को, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को, तो क्यू बाई एप्सिलॉन। प्रूफ हो गया। तो इसीलिए फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन आपके सामने विथ गॉस लॉ प्रूफ हो गया। ठीक है, जल्दी से छापिए। Q प्लस 14Q प्लस 15Q प्लस 20Q, ऐसा कुछ रखा हुआ है। अब तुमसे पूछेगा कोई फ्लक्स निकालो, तो क्या करोगे तुम? इसको कोई भी इमेजिनरी सरफेस मान लो, ये सारे को जोड़ दो, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, फिर इसका फ्लक्स नहीं काउंट होगा। जिस रेडियस में सरफेस मान लेते हैं ना, उसी सरफेस में उसको ऐसे समझो, मैं बोल दूं कि तुमको 3 किलोमीटर के रेडियस में, इस जगह से 3 किलोमीटर के रेडियस में कितनी आबादी है, तो फिर उसमें अंधेरी की आबादी काउंट नहीं होगी। 3 किलोमीटर रेडियस में मैक्सिमम दहीसर जाएगा रेडियस में, बाकी तो भयंदर के समुंदर में जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, है ना? तो वही चीज़ है ये। आप इसको क्या करोगे? रेडियस, कोई भी इमेजिनरी आप एक क्लोज सरफेस मान करके आप कोई भी चीज़ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। गॉस लॉ से ही कूलम्ब्स लॉ का भी डिडक्शन होता है। कूलम्ब्स लॉ जो पढ़ा तुमने, उसको गॉस लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं। एक तो आप निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के, अब वहीं पर पॉइंट क्यू नॉट चार्ज डाल दो, तो एफ बराबर क्यू नॉट ई होता है, मल्टीप्लाई कर दो, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। नहीं समझा? नहीं समझा? अगर कोई चार्ज Q है
तुमको क्या करने का है, सिंपल सा निकालना है, किसी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना है गॉस के लॉ के हेल्प से, ठीक है। और इसी पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज रख दो, तो डिस्टेंस आर है तो के क्यू वन क्यू टू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। एफ बराबर क्यू ई से, एफ बराबर क्यू ई होता है ना, तो क्यू नॉट ई, और ई की वैल्यू आपको निकालनी है। अभी भी समझो, तो होमवर्क ले लो, डिड्यूस, 2 होमवर्क हो गया, डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ऐसे लिख दो, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ये होमवर्क है, मैं ये दोनों होमवर्क आज वाला चेक करने वाला हूं। 2 होमवर्क दिया ना, दोनों मैं चेक करूंगा। हाँ, ट्यूसडे को। अब मैं जो है आपका, क्या हुआ, गूगल पे नहीं है, बुक्स में मिलेगा, एबीसी केमिस्ट, अरे तुम्हारे मॉड्यूल में ही होगा शायद, पता नहीं। हाँ, ये तो काम ही नहीं कर रहा, इसको लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, साला एक्टिंग करने का क्या ज़रूरत है। बैटरी ख़त्म हो गया इसका। हाँ, तो कितना होमवर्क, अच्छा जो कल जो टेस्ट हुआ था 5 क्वेश्चन दिया था वो बन गया, उसमें से कौन कौन कितना बना, 5 बन गया था, सब सही आ गया था, आसान तो दिया था मैंने। आज 3 होमवर्क में से 1 होमवर्क मैंने कराया आप लोगों का, 2 अभी पेंडिंग है। हाँ, गूगल से सर्च करके वो जो तुम्हारा बनेगा ना, जब तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ेंगे ना, वो नहीं बनेगा। मैंने ऐसे दिया था कि तुम लोग, हमको पता है कि वही बच्चा उसको जाके हिम्मत करेगा जो मेहनत कर रहा होगा। हाँ, अब चला। हाँ, फ्रॉम गॉस लॉ ईडीएस क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएस का डायरेक्शन दोनों एक है, तो क्या होगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा, E और ds क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा यहाँ पे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन बाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको क्या करना है, कंसीडर करना है कि जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है वहाँ पे एक चार्ज क्यू नॉट है, कोई सा भी चार्ज है ना। कंसीडर a charge Q naught is placed where electric field is evaluated. ठीक, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इवेल्यूएट किया वहां पे चार्ज है, तो वहां पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F बराबर क्यू नॉट ई। सही है, और आपको सब पता है। उसके बाद क्या पता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट।
तो यही तो कूलम्स लॉ है, F बराबर KQ1Q2/R², KQ1Q2/R²। बस यही था, और कुछ नहीं, बच्चा वाला चीज़ था। ओके है, जिन्होंने नहीं बनाया होमवर्क छाप लो।